केदारनाथ, जहां पहले एक यात्रा हुआ करती थी, आज वो बस एक इंस्टाग्राम रील लोकेशन बनकर रह चुकी है। हिमाचल की सड़कें पहले पहाड़ों को जोड़ती थी, आज वीकेंड ट्रैफिक को संभालने में टूट रही है। तो सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम टूरिस्ट है या फिर हम सब मिलकर पहाड़ों को एक जॉइंट अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल को देखें तो एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। जितनी तेजी से टूरिस्ट और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से पहाड़ों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही है। कभी घंटों लंबे ट्रैफिक जाम्स, कभी पानी की समस्या, कभी कचरे के पहाड़, कभी लैंडस्लाइड्स और कभी कभी तो ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है जहां लोकल लोग खुद टूरिस्ट के बिहेवियर को लेकर खुलेआम नाराजगी जता रहे होते हैं। क्योंकि आज पहाड़ों में सिर्फ भीड़ नहीं बढ़ रही, बल्कि नाराजगी भी बढ़ रही है। एक तरफ लोकल लोग टूरिज्म पर डिपेंड है, दूसरी तरफ वही टूरिज्म उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहा है। एक तरफ नए रोड्स, नए होटल्स, नए रिकॉर्ड सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हर साल पहाड़ पहले से ज्यादा फ्रेजाइल नजर आ रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि हम इस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन शायद फिर भी समझ नहीं पा रहे कि असली प्रॉब्लम क्या है। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ में एक अजीब सी लड़ाई चल रही है। टूरिस्ट वर्सेस लोकल्स की नहीं, डेवलपमेंट वर्सेस नेचर की नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मई 2025 केदारनाथ यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी कि लाखों लोग रूट पर पहुंच रहे हैं। अब नॉर्मली इस पॉइंट पर न्यूज चैनल्स आपको बताएंगे कि कितने लाख लोग आए, कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, कितने रिकॉर्ड्स टूटे और फिर अगली खबर पर चले जाएंगे। लेकिन मुझे हमेशा ये रिकॉर्ड वाली बात थोड़ी अजीब लगी है, क्योंकि जब किसी मॉल में भीड़ बढ़ती है तो उसे सक्सेस कहा जाता है, जब किसी स्टेडियम में भीड़ बढ़ती है तो उसे सक्सेस कहा जाता है। लेकिन जब पहाड़ों में भीड़ बढ़ती है तो क्या उसे भी ऑटोमेटिकली सक्सेस मान लिया जाना चाहिए? क्योंकि पहाड़ कोई शॉपिंग मॉल या क्रिकेट स्टेडियम नहीं है जो इन बढ़ते नंबर्स के भूखे हो। और शायद इसीलिए अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोकल लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जो कि पिछले कुछ सालों में काफी विजिबली दिखाई देती है। अगर आप सोशल मीडिया पर माउंटेन रिलेटेड पेज फॉलो करते हैं तो आपको एक पैटर्न बार बार नजर आएगा। कोई लोकल किसी टूरिस्ट पर गुस्सा है, कोई रोड रेज का मामला सामने आ रहा है, कोई गाड़ी रॉन्ग साइड घुसाने की कोशिश कर रहा है, कोई पवित्र नदियों के किनारे पार्टी कर रहा है, कोई तो पहाड़ों की सड़कों पर खुलेआम बदतमीजी करते हुए डांस करता दिखाई देता है। और कमेंट सेक्शन में फिर वही डिस्कशन शुरू हो जाता है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, उन्हें घूमने फिरने की तमीज नहीं है और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लोग पहाड़ों में आकर गवारों की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहला ही सवाल तो ये है कि आखिर इतने सारे लोग हर साल वही सेम लोकेशन पर घूमने क्यों जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली हरियाणा से ही होते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में पहाड़ों पर और कोई लोग जाते ही नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग हिल स्टेशन एंजॉय करने जाते हैं और अपने साथ थोड़ा सब्र और थोड़ी उम्मीद लेकर जाते हैं कि अपनी रोज की भीड़ भाड़ और बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकालकर पहाड़ों की खुली हवा में सांस ले सके। और इसी उम्मीद के साथ दिल्ली हरियाणा के लोग भी अपनी गाड़ी निकालकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं कि उन्हें शहरों की शोर शराबे, सड़क किनारे पड़े कचरे के ढेर और जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन क्या हो अगर उन पहाड़ों पर भी आपको वही कचरे का ढेर देखने को मिले, जिनसे बचने के लिए शायद आप यहाँ आए थे। नदियों की खूबसूरती देखने के बजाय आपको उन नदियों में गंदगी देखने को मिले, जो आने वाले समय में शायद वैसे ही नाले बन जाए जो इस वक्त आपके शहरों में मौजूद है। तो आप इस बात पर बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि ये काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है। अब इसके आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बातें शायद बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे देश में जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ हमने आस्था के नाम पर सबसे ज्यादा गंद मचा रखा है। लोग हरिद्वार जाकर जिस गंगा में पवित्र आस्था की डुबकी लगाते हैं, फिर वो इसके कुछ ही देर बाद अपने कपड़े बदलकर श्रद्धा के रूप में अपना बहुत सारा कचरा छोड़ जाते हैं। जब लोग वहां स्नान करने जाते हैं
आस्था की डुबकी लगाकर आते हैं, तो वहां से लोग अपना कूड़ा अपने साथ लेकर क्यों नहीं आते? इसीलिए कि वहां जो सफाई कर्मचारी है, ये काम तो उनका है, वो साफ करेंगे। हम इन सब चीजों को लेकर ही तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं कि नहीं। खैर, तीर्थ स्थलों को लेकर जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो आस्था के नाम पर पहाड़ों और नदियों में पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं, उससे भी उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। अब लोग कहेंगे कि ये तो आस्था की बात है, तुम सालों से चली आ रही परंपरा पर सवाल कैसे उठा सकते हो? तो यहाँ पहली बात तो ये कि मैं किसी की आस्था या परंपरा पर सवाल नहीं उठा रहा, और ना ही कभी मैं ऐसा चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी की आस्था या धार्मिक भावनाएं आहत हो। मेरा बस पॉइंट ये है कि पहले जो परंपराएं थी वो शुद्ध थी, जो पूजा की सामग्री थी वो बिल्कुल पवित्र थी, और नदियों में सिर्फ वही चीजें अर्पित की जाती थी जो उन्हें बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए, जैसे फूल पत्ती, मिट्टी के दिए या नारियल के छिलके। ये सारी चीजें नेचुरल थी, ऑर्गेनिक थी, जो पानी में मिलकर कुछ ही दिनों में प्रकृति में मिल जाती थी। लेकिन आज हमारी आस्था प्लास्टिक के पैकेट में पैक होकर आती है। आज हम उन्हीं नदियों में केमिकल्स वाले सिंदूर, टॉक्सिक रंग, आर्टिफिशियल धागे और प्लास्टिक से बनी पूजा सामग्री बहा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पहले यात्रियों की संख्या कम थी। पहले अगर साल में कुछ हजार लोग जाते थे, तो आज वहां कुछ ही दिनों में लाखों लोग पहुंच जाते हैं। सोचिए, जो नदियां पहले एक मिट्टी का दिया सहने की ताकत रखती थी, क्या आज वो प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन झेल पाएगी? हम ट्रेडिशन के नाम पर जिद तो पकड़ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं अगर हमने बदलते वक्त के साथ अपनी आदतें नहीं बदली, तो जहां हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं वही जगह एक दिन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। आपने भी शायद पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ से आई वीडियोस देखी होगी, जिन्हें देखकर किसी भी आम इंसान का सर शर्म से झुक जाए। कोई बिल्कुल मंदिर के पास जाकर हुक्का पी रहा है, तो कहीं रास्ते में जगह जगह शराब की बोतलें मिलती है। और हर साल इतने सारे टूरिस्ट की संख्या बढ़ने की वजह से पहाड़ों पर कई सौ टन कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। अब दूसरों की बात छोड़िए, बस खुद को इमेजिन कर कर देखिए। अगर आप कल किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर जाओ या केदारनाथ और बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करने जाओ, जहाँ रास्ते में आपको सुंदर सुंदर वादियों के बजाय कूड़े के ढेर देखने को मिले, जिन पवित्र नदियों का पानी आप अमृत समझकर पीने की सोचे, उन नदियों की हालत आपको कुछ इस तरह की देखने को मिले। चढ़ाई के दौरान आपको कुछ लोग रास्ते में नशे की हालत में धुत मिले या रिवर साइड अय्याशी करते नजर आए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद बिल्कुल नहीं। और शायद हो सकता है जिस धार्मिक भावना और आस्था के साथ आप वहां दर्शन करने जा रहे हो, आपका ये सब चीजें देखकर मूड ही खराब हो जाए। इसीलिए आज ये जरूरी है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे जितने भी तीर्थ स्थल है, उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के बजाय सिर्फ तीर्थ स्थल बनाकर ही रखा जाए, और जितने भी लोग वहां जा रहे हैं वो 100% सिर्फ श्रद्धालु ही हो। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।